बुलेटिन में खुश आमदीद। और अब आपको बताएं कि इंसदाद पोलियो कतरे पिलाने से इनकार की शरह कराची में सबसे ज़्यादा है। सिंध में इनकार करने वालों का 98% सिर्फ शहर कायद में है। कच्ची आबादियों के आधे मकीन कतरे पिलाने को तैयार ही नहीं। कराची में पोलियो के 8 केस रिपोर्ट होने से वज़ीर आला सिंध का इजहार तशवीश। 3 से 9 फरवरी तक इंसदाद पोलियो मुहिम के लिए जायज़ा इजलास। पोलियो मुहिम की नाकामी पर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। मुराद अली शाह का कहना था कि पोलियो वैक्सीन का इनकार मंजूर नहीं। ये साल पोलियो के खात्मे का साल होना चाहिए। पीपल्स पार्टी और ताजरों में कशमकश। बिलावल भुट्टो की बिजनेस कम्युनिटी से अहम मुलाकात। ताजरों ने मसाइल के अंबार लगा दिए। शिकवे शिकायतें। हुकूमतें कराची के मसाइल पर तवज्जो नहीं दे रही। ताजरों की दुहाई। बिजनेस कम्युनिटी की बड़ों से शिकवे शिकायत काम कर गईं। जाले चेयरमैन मैदान में आ गए। बिजनेस कम्युनिटी को किसी और से शिकायत न करने का वाज़ेह पैगाम। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से कराची की ताजिर बरादरी के एजाज में ज़ोराना तकरीब में बिजनेस कम्युनिटी की बड़ी तादाद में शिरकत। PPP चेयरमैन से दिल की तमाम बातें कह डाली। FPCCI के सदर आतिफ इकराम बोले, वज़ीर आला सिंध ने बड़े इक़दाम किए हैं। शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की जरूरत है। अमन और अमान की सूरत-ए-हाल अच्छी है। Need to improve infrastructure utilization, like many SEZs which are working, the infrastructure need to be upgraded and many things. But the people here, we are as a business community, we are really happy and we are very much secure. The law and order is good. कराची चैम्बर के सदर जावेद बलवानी ने कहा कि कराची 54% टैक्स रेवेन्यू में हिस्सा डालता है। कराची पर तवज्जो नहीं दी जा रही। हुकूमतें नजरअंदाज कर रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना होगा। कराची जो है और सिंध ये पूरे मुल्क को चला रहा है, पूरे मुल्क का इंजन है। अगर ये थोड़ा सा सेहतमंद हो जाए तो मुल्क का ट्रेड सरप्लस कर सकता है। सिंध जितना टैक्स दे रहा है, सिंध जितना एक्सपोर्ट कर रहा है, अगर 10% इंक्रीज हो जाए तो पूरे मुल्क का 5%, 6% इम्पैक्ट आएगा। CEO अल करम फवाद अनवर का कहना था कि इस्लामाबाद तक हमारी आवाज को सुना नहीं जाता। गैस की कीमतों में इजाफा सबसे बड़ा मसला है। अगर कोई सूबा गैस की अदायगी नहीं कर रहा तो हम क्यों करें? सबसे बड़ा जो हमें प्रॉब्लम फेस हो रहा है अभी वो है एनर्जी का। गैस इज द बिगेस्ट इश्यू फेसिंग सिंध। गैस की प्राइसिंग हो या गैस की अवेलेबिलिटी हो, वी हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ बोथ द इश्यूज। गैस की प्राइसिंग कल नोटिफिकेशन आई है जो 3500 रुपए कर दी गई है। ओकरा नोटिफिकेशन है 1750 रुपए की। कल की नोटिफिकेशन जो गवर्नमेंट की आई है वो 3500 रुपए की आई है और आज वो हमें कह रहे हैं कि उस पर और लेवी लगाई जाए। ताजिर रहनुमा आरिफ हबीब ने कहा कि खुशी है कि बिलावल भुट्टो ने ताजिरों को अपने साथ बिठाया। जो मसाइल यहाँ कहे गए हैं वो हल करना आपके लिए आसान है। समझता हूँ कि ये तमाम जो बिजनेसमैन हैं ये समझे कि ये आपके नुमाइंदे हैं जो आपको अपनी बिजनेस एक्टिविटी के जरिए जो रोजगार पैदा करने में और गवर्नमेंट के लिए टैक्सेस जो है वो मोबिलाइज करने में गवर्नमेंट को जो है वो असिस्ट कर रहे होते हैं। तो अगर आपके कोई पॉलिटिकल प्रोमिसेस को आपको फुलफिल करना है तो आई थिंक यही लोग हैं कि जो आपके जो पॉलिटिकल प्रोमिसेस को फुलफिल करने में आपको मददगार साबित हो सकते हैं। मुलाकात में ताजिरों ने हुकूमती इक़दाम की तारीफ भी की। कहा शर्जील मेमन की रेड बस के लिए कोशिशें ऐसे इक़दाम है। और नाजरीन, पीपल्स पार्टी का ताजिरों की बढ़ती शिकायत पर एक्शन सामने आ गया है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का बड़ा ऐलान। बोले, हम दूध के धुले हुए तो नहीं लेकिन अच्छे हैं। कोई शिकायत है तो मुझसे बात करें, चुगली से बात बढ़ती है। वज़ीर आला सिंध का ताजिरों के साथ मिलकर बिजली की कीमतें कम करने का आज़म। तफसील इस रिपोर्ट में देखिए। शहर कायद के ताजिरों की शिकायत के खात्मे के लिए PPP मुत्तहद के तमाम मसाइल हल करूंगा। बिलावल भुट्टो की यकीन दहानी। कोई मसला है तो मुझे बताएं, कहीं चुगली ना लगाएं। कराची के हालात बहुत बेहतर हो गए। हफ्ता नहीं मांगा जा रहा, धमकियां नहीं मिल रही, हड़तालें बंद हो चुकी। मखसूस मसाइल पर हवाई बातें बंद होनी चाहिए। गैस हमारा आईनी हक है, हमें दिया जाए। सबके मसाइल के हल के लिए इक़दाम करेंगे। कब्जों के खात्मे के लिए IG सिंध खुसूसी तौर पर सहल कायम करें। कोई आपका चीफ मिनिस्टर साहब से शिकायत है, कोई आपका किसी और वजीर से शिकायत है, कोई ब्यूरोक्रेसी से शिकायत है तो मुझसे कर ले। जिम्मेदारी
इस सूबा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, कहीं और जाना और चुगली करना की कोई ज़रूरत नहीं है। वज़ीर सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि खाने के बहाने मुनक्किदा मीटिंग में सबकी बातें सुनी। कराची में बिना प्लान के ग्रोथ हुई। शहर में पहले बगैर सिक्योरिटी कोई घर से नहीं निकल सकता था। हमारी याददाश्त बहुत मुख्तसर है। हमने सबसे पहले अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर किया। कराची से हैदराबाद तक हाईवे को किसी भी सूरत में मोटरवे नहीं कह सकते। मलिर एक्सप्रेस वे को वक्त पर मुकम्मल करने की कोशिश है। कराची से हैदराबाद भी मोटरवे नहीं है। आपने जो देखा है वो उसको किसी भी सूरत में, मैं कल रात को भी ट्रैवल करके आया हूँ उधर से, किसी भी सूरत में आप परेशान ही रहते हैं कि एक लिएजॉन बनाएं। जैसे हमने कहा, मैं तैयार हूँ, वी कैन हैव बाई वीकली मीटिंग्स। आप अपनी एक कम्युनिटी के डिफरेंट स्टेक होल्डर्स जो हैं साथ मिलके, हम चेयरमैन साहब को कहेंगे कि एटलीस्ट 3 महीने में एक बार इसी तरीके से आप सबको, और हमारी अकाउंटेबिलिटी आप करें। पीपीपी चेयरमैन तकरीब में बिजली की लोड शेडिंग पर बरहम हो गए। कहा कि वुज़रा और वज़ीर आज़म ढिठाई से कहते हैं कि लोड शेडिंग नहीं है, हालांकि कराची में भी लोड शेडिंग है। सिंध असम्बली की कायमा कमेटी ने सिंध यूनिवर्सिटीज़ एक्ट में तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी है। नए कानून के तहत सिंध की जामियात में सरकारी अफसरान, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे, अदीब और दानिश्वर वाइस चांसलर्स बन सकेंगे। रिपोर्ट करेंगे आजिज़ जमाली। सरकारी अफसरान, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे भी वाइस चांसलर बन सकेंगे। सिंध में जामियात से मुतालिक बड़ा इकदाम। कायमा कमेटी सिंध असम्बली की यूनिवर्सिटीज एक्ट में तरमीमी बिल की मंजूरी। सिंध असम्बली की तालीम से मुतालिक कायमा कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। चेयरमैन डॉक्टर सिकंदर शोरो ने इजलास की सदारत की। कायमा कमेटी ने तवील बहस के बाद बिल को मंजूर कर दिया। अपोजिशन की तरमीम मुस्तरद हो गई। कमेटी के चेयरमैन सिकंदर शोरो ने कहा कि कायमा कमेटी ने बिल की मंजूरी दे दी है। आज के इस स्टैंडिंग कमेटी में ये तो डिस्कस हुआ कि हम किसी के भी ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि हम चाहते हैं कि जो हमें पूल मिलता है जिसमें वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट होती है, वो पूल को और बड़ा किया जाए। तो इसमें एक तो जो एकेडमिशियन है, जो के प्रोफेसर बनने के अहल होते हैं, जो पीएचडी होल्डर्स भी होते हैं, उनके हवाले से ये हुआ है, वो पहले भी उस बिल में था और वो वाइस चांसलर के लिए एल होंगे। फिर जो कैडर ऑफिसर्स होते हैं, जो ग्रेड 21 या उससे अबोव हो और जिनका एक्सपीरियंस हो और जो मास्टर्स की डिग्री होल्ड करते हैं, तो वो भी वाइस चांसलर बनने के। एमक्यूएम और जमात इस्लामी ने जामियात के बारे में नए कानून की मुखालफत कर दी। हमने अपने अमेंडमेंट्स पे भरपूर दिफा भी किया, लेकिन ज़ाहिर है गवर्नमेंट एक अक्सरियत की बुनियाद पर उसने अपने बिल को पास किया है। असेंबली में जब पेश होगा वहाँ पे भी हम अपने अमेंडमेंट्स की बात करेंगे। कोशिश करेंगे कि असेंबली के तमाम मेंबरान को इस बात पे आमादा करें कि अगर आप एकेडमिया को, यूनिवर्सिटीज़ को बचाना चाहते हैं, तो जिस तरह पूरे मुल्क में एक वाइस चांसलर्स की मुकर्रर करने का तरीक़ेकार है, उसको फॉलो किया जाए। HEC इस्लामाबाद के रूल्स को फॉलो किया जाए ताकि हम अपनी यूनिवर्सिटीज़ को बेहतर कर सकें। जमात इस्लामी के मोहम्मद फारूक ने कहा कि हमारी तरमीम को अक्सरियत की बुनियाद पर मुस्तरद कर दिया गया है। ये जो बिल पास हुआ है, बहल या अफसोसनाक है। जमात इस्लामी इसको अपोज करती है। मैंने उनको कहा कि ये जो वाइस चांसलर की पोस्ट है, ये खालिसतन तालीमी पोस्ट है। एक मास्टर और एक जो है वो कैडर ऑफिसर कैसे जो है वो इसके PhD के मकाले को, तहकीकात को, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो तहकीकात हो रही हैं, अभी चलें कम हैं, वो कह रहे क्या हुई हैं, तो कम हैं, लेकिन बहरहाल तहकीकात तो तालीम के शोबे में जो चल रही थी वो भी जो है वो रुक जाएंगी। सिंध असम्बली की कायमा कमेटी से मंजूर शुदा नया कानून जल्द सिंध असम्बली के इजलास में पेश होने का इम्कान है और अक्सरियत की बुनियाद पर नया कानून मंजूर हो जाएगा। इजलास में सूबाई वजीर तालीम सरदार शाह, वजीर कानून जिया लंजार, शहनाज वजीर अली ने खुसूसी शिरकत की। MQM के साबिर कायम खानी, जमात इस्लामी के मोहम्मद फारूक और PTI के हामी रेहान बंदोकड़ा ने इजलास में शिरकत की। आपको बताएं कि डेप्यूटी कमिश्नर सेंट्रल ताहा सलीम ने जिला बस्ती के वासियों को खुशखबरी सुना दी है। कहते हैं कि सिंध गवर्नमेंट गुजर नाले की सड़कें तामीर करने जा रही है। ये लियारी एक्सप्रेस वे से मुंसलिक की जाए के मंसूबे के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी से इजाज़त हासिल कर ली गई। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। बस्ती के बासियों के लिए अच्छी खबर, इंतजामिया ने किया बड़ा ऐलान। डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ताहा सलीम की सिटी 21 से खुसूसी गुफ्तगू। बताया गुज्जर नाले के अतराफ की सड़कें सिंध हुकूमत तामीर करने जा रही है। तमाम सड़कों को लियारी एक्सप्रेस वे से जोड़ा जाएगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने बाकायदा इजाजतनामा जारी कर दिया। हमारा जो बिगेस्ट ब्रेक थ्रू है वो ये कि NHA ने इजाज़त दे दी है लियारी और गुज्जर नाले कनेक्टिविटी की।
تو گجر نالی کی روڈ جو انکمپلیٹ رہ گئی تھی وہ اب کمپلیٹ ہونا شروع ہو جائے گی. سندھ گورنمنٹ بنائے گی اور وہ کنیکٹ کرے گی جا کے لیاری سے. تو جو نارتھ ناظم آباد کے جتنے لوگ ہیں ان کو اب لیاری پہ چڑھنے کے لیے حسن اسکوائر, عیسیٰ گوٹ یا پھر عیسیٰ نگری یا پھر سراب گوٹ نہیں جانا پڑے گا. طاہر سلیم بولے, غیر قانونی تعمیرات کی روک تھام, پرائز چیکنگ اور تجاوزات کے خاتمے کے لیے مسلسل کام جاری ہے. رمضان المبارک میں گرہ فروشی, ٹریفک جیم, گداگری کے سدباب کے لیے حکمت عملی مرتب کر رہے ہیں. اسی طریقے سے گداگری والی بات آپ نے کی کہ رمضانوں میں ہم دیکھتے ہیں ایک دم سے انفلکس بڑھ جاتا ہے, تو اس کے لیے ہم پولیس کے ساتھ انلائزن ہیں کہ انفلکس کو نہ بڑھنے دیا جائے, اس کو ڈسکریج کیا جائے. تو انشاءاللہ وہ بھی ہم کر رہے ہیں. ڈپٹی کمشنر ضلع وسطی کے اعلان پر عمل ہونے سے ہزاروں شہریوں کو آسان سفری سہولت میسر آئے گی. کیمرہ مین اجلان چھیپا کے ساتھ رضوان احمد, سٹی 21. لانجھی ٹاؤن انتظامیہ نے 70 ریٹائرڈ ملازمین کو ادائیگیاں کر دی. مجموعی طور پر 3 کروڑ 26 لاکھ روپے کے واجبات کے چیک تقسیم کر دیے گئے. ٹاؤن چیئرمین کہتے ہیں 2025 کے اختتام تک تمام ریٹائرڈ ملازمین کے واجبات ادا کر دیں گے. رپورٹ کریں گے رضوان احمد. کہ ریٹائرڈ ملازمین کا مسئلہ حل ہونے کے قریب. لانڈی ٹاؤن کے 150 سے زائد ملازمین کو واجبات ادا کر دیے گئے. متاثرہ افراد 2018 سے اپنے لیو انکیشمنٹ اور میڈیکل واجبات سے محروم ہیں, جن کی ادائیگی کا حجم 9 کروڑ روپے تک جا پہنچا. چیئرمین عبدالجمیل خان نے 70 ملازمین میں 3 کروڑ 26 لاکھ روپے کے چیک تقسیم کی. دعویٰ کیا کہ 2025 کے اختتام تک تمام واجبات ادا کر دیں گے. سب ملا کے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک پول میں رکھ لیں. اب ظاہر سی بات دینے تو پڑیں گے نا پیسے, وہ آج نہیں دیں گے کل دیں گے. اور ہم تو ویسے ہمدرد دواخانہ کھول کے بیٹھتے ہیں جماعت اسلامی والے, وہ تو چاہتے ہیں کہ نہیں سبھی کو دے دیں. دیکھیں ماڈل نے ایک وقت میں سب کو دے دیا. ان کے کم تھے پیسے, 3 کروڑ تھے, ہمارے 9.5 کروڑ ہیں, تو ہم 3.25 تو دے چکے ہیں. اور میری کوشش ہے کہ ہر مہینے ہم 50 لاکھ دیں اور یہ لے کے ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. واجبات وصول کرنے والے ریٹائرڈ ملازمین نے ادائیگی کو اونٹ کے منہ میں زیرہ قرار دیا. بولے گریجویٹی فنڈز بھی ادا کیے جائیں. جمیل صاحب کی کچھ کاوشیں ہیں, ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اونٹ کے منہ میں زیرہ صحیح مگر زیرہ ملا تو ہے, کچھ دیر تو منہ چلے گا. لیکن یہ 1 لاکھ روپے کا اماؤنٹ ہمیں ملا ہے. تقریباً 11 مہینے ہو گئے مجھے ریٹائر ہوئے ہوئے. ان کا فائنینشیل اسسٹنٹ کا چیک ہے جو میں نے بل 2022 میں جمع کرایا تھا, تو ابھی یہ تقریباً 2 سال کا ایسا گزر گیا. ابھی میرے کو فرسٹ چیک ملا 1 لاکھ روپے کا. چیئرمین لانڈی ٹاؤن کہتے ہیں کہ ادائیگی کے لیے آن ریسورسز ریکوری کو بہتر بنا کر فنڈ جمع کیے ہیں, مگر ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ ادائیگی روڈ کٹنگ کی مد میں ملنے والے فنڈ سے کی گئی ہے. کیمرہ مین اجلان چھیپا کے ساتھ رضوان احمد, سٹی 21. پی آئی اے پروازوں کی بحالی. برطانیہ کی ایوییشن آڈٹ ٹیم کی پاکستان آمد. جنرل سیکرٹری پیپلز یونٹی علی لاشاری نے گراؤنڈ طیاروں کی بحالی کے لیے حکومت سے بیل آؤٹ دینے کا مطالبہ کر دیا. رپورٹ کریں گے محمد خورشید رحمانی. برطانوی محکمہ ٹرانسپورٹ کی ٹیم پاکستان کے دورے پر. ٹیم سول ایویشن اتھارٹی اور قومی ایئر لائن کا آڈٹ کرے گی. پیپلز یونٹی کے جنرل سیکرٹری علی لاشاری نے سٹی 21 سے گفتگو میں کہا کہ برطانیہ کے لیے جلد فلائٹ آپریشن شروع ہونے جا رہا ہے. گراؤنڈ طیاروں کی وجہ سے معمولی پروازوں کی خرابی ہے. حکومت بیل آؤٹ پیکج کا اعلان کر رہے تاکہ جہازوں کی مرمت مکمل ہو سکے. اس دور میں کوششیں ہو رہی ہے. ہماری پیرس کی فلائٹ اسٹارٹ ہو گئی ہے. برطانیہ کے لیے وہاں کی آڈٹ ٹیمیں آئی ہوئی ہیں, آڈٹ ہو رہی ہیں. ہماری انجینئرنگ کی ٹیم کے ساتھ CEO صاحب دن رات لگے ہوئے ہیں. میری حکومت سے صرف ایک مطالبہ ہے, کیونکہ ہمارے جہاز جو گراؤنڈ لگے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے کمپوننٹ کی وجہ سے لگے ہوئے ہیں. اگر حکومت کہیں سے بھی تھوڑی بھی بیل آؤٹ پیکج دے دے تو یہ جہاز جب آ جائیں گے تو انشاءاللہ ہم امریکہ بھی چلا دیں گے دوبارہ, کیونکہ ہمارے 6 777 آج بھی گراؤنڈ کھڑے ہوئے ہیں صرف چھوٹے چھوٹے پرزوں کی چھوٹے چھوٹے کمپوننٹ کی وجہ سے, اور وہ ہمیں کیونکہ فنانشلی سپورٹ نہیں ہے. سی بی اے کے رہنما رفیق خان نے کہا کہ ہماری ٹیم CEO کے ساتھ کام کر رہی ہے. برطانیہ فلائٹ آپریشن سے ملک معاشی طور پر مستحکم ہوگا. CBA کو جب تک آن بورڈ نہیں لیا جائے گا کوئی بھی عمل تکمیل پہ نہیں پہنچتا ہے. اور پیرس چلے گی, UK چلے گی, یورپ چلے گا تو اس ملک میں ڈالروں کی برسات ہوگی, کیونکہ حکومت سب سے زیادہ ڈالروں کے لیے پریشان ہے. دنیا میں جہاں بھی ہماری ایئر لائن جائے گی وہاں سے ڈالرز آئیں گے, اور ڈالر آئیں گے تو ملک ترقی کرے گا, ملک خوشحال ہوگا. علی لاشاری نے یہ بھی کہا کہ برطانیہ کے فلائٹ آپریشن سے قومی خزانے کو بہت فائدے ملیں گے. کیمرامین شاذب کے ساتھ محمد خورشید رحمانی, سٹی 21. اور ناظرین, ملکی معیشت میں مثبت اشاریے ریکارڈ کیے جانے لگے ہیں. گاڑیوں کی درآمد میں اضافہ ہو گیا.
रवा माली साल 6 माह में गाड़ियों की दरामद 15% इजाफे से 12 करोड़ 40 लाख डॉलर मालियत की गाड़ियां दरामद की गई। साथ ही इसी मुद्दत में बसों और दीगर हैवी गाड़ियों की दरामद में भी बड़ा इजाफा हुआ है। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। मुल्की मईशत में बेहतरी के सम्राट इदारा शुमारियात ने गाड़ी की दरामद की रिपोर्ट जारी कर दी। रवा माली साल 6 माह में गाड़ियों की दरामद 15% से जायद इजाफा हुआ। रवा माली साल पहले 6 माह में 12 करोड़ 40 लाख डॉलर मालियत की गाड़ियां दरामद की गईं, जबकि गुज़िश्ता माली साल इसी मुद्दत में 10 करोड़ 80 लाख डॉलर की गाड़ियां दरामद हुई थीं। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल 6 माह में बसों और हैवी गाड़ियों की दरामद 45% इजाफे से 4 करोड़ 88 लाख डॉलर पर पहुंच गई। साथ ही रवा माली साल 6 माह में मुकम्मल तैयार गाड़ियों की दरामद 22% इजाफे से 17 करोड़ 39 लाख डॉलर मालियत की मुकम्मल तैयार गाड़ियों की दरामद पर खर्च किए गए। गुज़िश्ता माली साल 6 माह में 14 करोड़ 62 लाख डॉलर मालियत की मुकम्मल तैयार गाड़ियां दरामद की गई थीं। रवा माली साल 6 माह में बसों और हैवी गाड़ियों की दरामद में 44% इजाफे से 4 करोड़ 88 लाख डॉलर बसें और हैवी गाड़ियों की दरामद की गई। रिपोर्ट के मुताबिक तरक्याती मनसूबों और कमर्शियल गाड़ियों की तलब बढ़ने पर दरामद बढ़ी है। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल 6 माह में मोटरसाइकिल की दरामद 47% इजाफे से 10 लाख डॉलर खर्च हुए। माहिरीन की राय है कि पाकिस्तान में ऑटो सेक्टर में अब तेजी से नमू हो रही है और मईशत में बेहतरी होने की वजह से अब गाड़ियों की तलब भी बढ़ रही है। अशरफ खान, सिटी 21। डिजिटल बैंकिंग के फ़रोग़ की जानिब एक और अहम कदम ईजी पैसा को पहले डिजिटल रिटेल बैंक का लाइसेंस मिल गया। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा कि डिजिटल बैंकिंग से मालियाती शमूलियत में मज़ीद बेहतरी लाई जा सकती है। रिपोर्ट करेंगे काबिश मेमन। स्टेट बैंक का बड़ा इक़दाम, ईजी पैसा को पाकिस्तान के पहले डिजिटल बैंक का लाइसेंस दे दिया। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने तकरीब से खिताब में कहा कि डिजिटल बैंकिंग से मालियाती शमूलियत में मजीद बेहतरी लाई जा सकती है। देहातों में डिजिटल बैंक मुस्बत असरात मुरतब कर सकते हैं। SMS की नमू के लिए खुश आइन साबित हो सकते हैं। Today, on this historic occasion, as we celebrate a defining chapter in Pakistan's financial history by awarding the very first digital retail bank license to Easy Paisa Bank Limited. This moment represents our collective aspirations to empower our people by embracing technological innovation and transforming the way financial services are accessed and delivered in Pakistan. CEO ईजी पैसा जहांजेब खान बोले कि साइबर क्राइम पर हमने 2 साल में बहुत काम किया है। ईजी पैसा का नाम लेकर धोखाधड़ी की जाती है और रकम बटोर ली जाती है। सार्फिन को बताना चाहते हैं कि ईजी पैसा आपको कभी कॉल नहीं करता। FIA के साथ मिलकर जालसाजों के खिलाफ काम कर रहे हैं। On behalf of Easy Paisa management team and bank, we put together a short video of the impact we have made already in Pakistan, some of the product suites we are about to introduce, and then the unveiling of our new name and logo, which I would like to play future. Thank you again on behalf of Easy Paisa management team for giving us this opportunity. We are again honored and look forward to collaborating with you. जमील अहमद और जहांजेब खान का कहना था कि डिजिटल निज़ाम में मुंतकली के लिए मिलकर काम करना है ताकि शहरियों की जिंदगी में बेहतरी लाई जा सके। कैमरामैन कमर आब्दी के साथ काविश मेमन, सिटी 21।